भारत की महान नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी का भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। आज हम आसाम प्रदेश की राजधानी, जहाँ पर नीलांचल पर्वत, जो सबसे ऊंचा पर्वत कहलाता है, उस पर्वत की चोटी के ऊपर खड़े हैं। नीचे ब्रह्मपुत्र नदी है, वह बहती हुई नज़र आ रही है। उत्तर और पूर्वी जोड़ने वाला यह पुल का निर्माण है, ये भी यहाँ पर चल रहा है। यह स्थान वह स्थान है जहाँ पर जड़ी बूटियाँ बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर हमारे को यहाँ प्राप्त हो सकती है। नीलांचल पहाड़ वह पहाड़ है जो एक तरह से साधना के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। जो साधक लोग यहाँ पर आते हैं, साधना के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, उन व्यक्तियों के जीवन के अंदर साधना से साक्षात्कार करने का अवसर है, वह भी उनको प्राप्त हो जाता है। नीलांचल पर्वत, इस पर्वत की चोटी के ऊपर हमारे को एक बहुत बड़ा मंदिर है, वह मंदिर भी नज़र आ रहा है, जो माँ दुर्गा के रूप के अंदर ही जाना जाता है। भुवनेश्वरी देवी का यह मंदिर पहाड़ पर होने के कारण लोगों के मन के अंदर और ज़्यादा आस्था का संक्रमण करने वाला स्थान है। उसी आस्था को विश्वास में बदलते हुए लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है वह करना प्रारंभ कर देते हैं। पहाड़ की चोटी पर पहुँचना है, यह बहुत ही मुश्किल और कठिन कार्य होता है, पर जो व्यक्ति एक बार इस चोटी पर चढ़ जाता है, वह व्यक्ति अपने मन के अंदर परम आनंद की अनुभूति है वह अपने आप ही करना प्रारंभ कर देता है। आज हमारे को भी ऐसी ही परम आनंद की अनुभूति हो रही है, जो यहाँ पर आने पर अपने आप ही हमारे मन के अंदर इन भावनाओं का जागरण करना प्रारंभ कर देती है। जब इन कठिनाई भरी पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, तब एक बार भले ही थकान है उसका हमारे को अनुभव होता है, पर ऊपर चढ़ने के बाद अपने आप ही हमारे भीतर के अंदर हमारे को एक नई शक्ति का है वह संचार होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। दुर्गा माँ शक्ति का ही एक प्रतीक मानी गई है। जो व्यक्ति इस शक्ति को अपने जीवन के अंदर धारण करना प्रारंभ कर देते हैं, उन व्यक्तियों का जीवन अपने आप ही श्रद्धा से, भक्ति से, आस्था से परिपूर्ण बनना प्रारंभ हो जाता है। आस्था का जागरण होना बहुत ही कठिन और मुश्किल काम होता है, पर एक बार आस्था का जागरण होने के पश्चात व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जो चाहे वह कार्य संपादित करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। यह भंवर माता का मंदिर जो हमारे को यही प्रेरणा प्रदान करता है, हम भी अपने आप को साधना के द्वारा शिखरों की ओर आरूढ़ करने का प्रयास करें। बिना साधना के हमारे को कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। जब हम साधना करेंगे तब ही हमारे लिए सिद्धि के द्वार है वो अपने आप ही उद्घाटित होते हुए नज़र आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो आज 27 मार्च 2025 गुरुवार के दिन हमारे को इस स्थान पर आने का यह अवसर है वह प्राप्त हुआ है। यह अवसर हमारे को रायपुर से भाई मनोज अग्रवाल की सहायता से ये प्राप्त हुआ। यहाँ आने के बाद रूपेश जी तातेड़, जिन्होंने हमारा यह महत्वपूर्ण सपना है वह साकार किया, और आज हम उस सपने को साकार करते हुए इसी दृष्टि से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा जीवन भी साधना से ओतप्रोत जीवन बने, इसी मंगल भाव के साथ
ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। कामाख्या शक्तिपीठ से पहले जब हम प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार के पश्चात गणेश जी का यह महान मंदिर हमारे रास्ते में आता है। पहाड़ की ऊंचाई पर है। यहाँ पर विशिष्ट संत लोग हैं, बैठकर साधना तपस्या है ये भी करते रहते हैं। आज जब हमारे को शक्तिपीठ का साक्षात्कार करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है, तो आज सहज ही गणेश जी के इस मंदिर के अंदर भी हमारे को आने का यह अवसर है वह प्राप्त हुआ है। ऊंचाई पर है, पहाड़ पर है, चढ़ाई भी है, फिर भी लोगों की आस्था, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है, वह अपने आप ही उनको इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए मजबूर बना देता है। जब आस्था का भाव जागृत होता है, तब सारी समस्याएं हैं वो अपने आप ही दूर होती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है। आज 27 मार्च 2025 गुरुवार के दिन मेरे को इस स्थान पर आने का अवसर है वह प्राप्त हुआ। यह स्थान पहाड़ पर होने के कारण साधना के लिए भी एक तरह से सर्वोत्तम स्थान है। तो आज साधना के अंदर जो साधक रुचि रखता है उसके लिए यह स्थान एक तरह से साधना की स्वर्णिम भूमि के रूप के अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है। जब भी मेरे को कहीं पर भी यात्रा का अवसर प्राप्त होता है, मैं ऐसे स्थानों पर अवश्य ही जाने का प्रयास करता हूँ। वहाँ पर मंत्र शक्ति की साधना करने से और ज़्यादा मेरे को शांति की अनुभूति है यह होनी प्रारंभ हो जाती है। तो आज इस महान स्थान पर आकर मेरे को इसी तरह से शांति की अपने आप ही मन के अंदर एक अनुभूति है, वह अनुभूति हो रही है। जब आसाम प्रदेश और आसाम प्रदेश की राजधानी के अंदर आने का अवसर मिला, तो यह शक्तिपीठ सबके लिए आस्था का केंद्र बिंदु भी है। आज मेरे को रायपुर से भाई मनोज अग्रवाल के साथ यहाँ आने का अवसर मिला। भाई रुपेश जी तातेड़ जो आज हमारे को यह पूरी यात्रा है वो करवा रही हैं, वो हमारे साथ के अंदर है। जब इस तरह के लोग साथ में जुड़ते हैं तब यात्रा का आनंद और भी ज़्यादा आना प्रारंभ हो जाता है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि की यह तपस्थली जो आज लाखों लाखों लोगों के लिए आस्था का महान केंद्र बिंदु बन गया है। लोग आते हैं अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पर गुप्त गंगा के अंदर डुबकी लगाने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ का जो जल है वह गंगा जल की तरह पावन और पवित्र जल है वह माना गया है। यह जल कहाँ से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, यह किसी को भी पता नहीं है। ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे
पहाड़ है जहाँ पर विश्वामित्र है साधना करते थे। साइना का पानी बहकर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के रूप के अंदर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ का जो शिवलिंग है वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब हम मंदिर के भीतर में जाते हैं तब इस मंदिर के नीचे शिवलिंग से साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त होता है। आज से करीब करीब 35-40 वर्ष पूर्व राजस्थान रतनगढ़ का तातेड़ परिवार इस स्थान पर आता है। उनके साथ में एक बच्चा जो अचानक शिवलिंग के पास जाते हुए वहाँ पर एक कुआं है, उस कुएं के अंदर गिर जाता है। वह कुआं कितना गहरा है किसी को भी पता नहीं है और वह बच्चा पानी के साथ बहुत दूर तक बह जाता है। परिवार वाले समस्या में ग्रसित हो जाते हैं। अब क्या किया जाए, बच्चा है वह जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। वो अपने कुल देवता को याद करते हैं और आश्चर्य चमत्कार होता है। तातेड़ परिवार के जो कुल देवता है वो यहाँ पर प्रकट होते हैं और उस बालक को खींचकर बाहर ले आते हैं। आज हमारे को उस चमत्कारिक स्थान के ऊपर आने का यह दुर्लभतम अवसर है वह प्राप्त हुआ है। आज इस स्थान पर लाने के लिए हमारे को जो प्रयास किया गया है वह भी अपने आप के अंदर एक गजब का प्रयास है। रायपुर से भाई मनोज अग्रवाल यहाँ पर हमारे को लेकर आया और यहाँ का कोचर परिवार है वो लेकर आया है। तो आज रुपेश जी कोचर इस मेहनत के लिए धन्यवाद के पात्र हैं और यह स्थान इसी तरह से आस्था, श्रद्धा, विश्वास का केंद्र बिंदु बना रहेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। भारतीय संस्कृति त्याग तपस्या की संस्कृति रही है। भारतीय संस्कृति के अंदर अनेकों प्रकार के संत, ऋषि, महात्मा लोग जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं के अंदर साधनाएं करते थे, जिसके कारण उनकी साधना के परमाणु चारों तरफ बिखरते थे और वो परमाणु आज भी लोगों के लिए आस्था का केंद्र बिंदु है वह बना हुआ है। आज हमारे को एक ऐसे स्थान पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है जहाँ पर एक बहुत बड़े संत है, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। संत विश्वामित्र जो प्रसिद्ध संत हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर जो साधना, तपस्या, आराधना, उपासना की थी, जिसके कारण यह आज आसाम प्रदेश गुवाहाटी शहर है उनके नाम से तपस्वियों की भूमि के रूप के अंदर प्रतिष्ठित हो जाती है। यहाँ पर लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार आते हैं और अपना दायित्व है वह निभाने का प्रयास करते हैं। यह विशिष्ट मुनि की जो तपोभूमि है वो हमारे को यह प्रेरणा प्रदान करती है। हम भी हमारे जीवन के अंदर तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन है वह भी पावन और पवित्र जीवन है वह बने। जब विशिष्ट मुनि यहाँ पर साधना करते थे, उस साधना से प्रभावित होकर विश्वामित्र जो इन ऊंची पहाड़ियों की चोटियों के ऊपर साधना करते थे, वहाँ से उनको आशीर्वाद प्राप्त होता था। उस आशीर्वाद का परिणाम यह गुप्त गंगा जो आज हमारे को यहाँ पर बहती हुई नज़र आ रही है, यह गुप्त गंगा कहते हैं। बहुत दूर पहाड़ों से ये गंगा गुप्त है, कहाँ से आ रही है यह भी पता नहीं है, पर यह दृढ़ आस्था और श्रद्धा का
विश्वास का भाव है, विश्वामित्र है। इनकी साधना से प्रभावित होकर यह गुप्त गंगा है, यह प्रकट होती है। स्वामी विशिष्ट जो यहाँ की साधना के एक बहुत बड़े आदर्श पुरुष रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर साधना की थी, इसलिए यह भूमि और ज़्यादा पावन और पवित्र बन जाती है। आज मार्च का महीना 27 मार्च गुरुवार के दिन हमारे को इस स्थान पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम भी हमारे जीवन के अंदर विशिष्ट मुनि विश्वामित्र की तरह साधना के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने जीवन को तपोमय बनाने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। विश्वामित्र और विशिष्ट मुनि की यह तपस्थली जो आज लाखों लाखों लोगों के लिए आस्था का महान केंद्र बिंदु बन गया है। लोग आते हैं अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पर गुप्त गंगा के अंदर डुबकी लगाने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ का जो जल है वह गंगा जल की तरह पावन और पवित्र जल है, वह माना गया है। यह जल कहाँ से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, यह किसी को भी पता नहीं है। ऊपर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जहाँ पर विश्वामित्र है साधना करते थे। चाइना का पानी बहकर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के रूप के अंदर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ का जो शिवलिंग है वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब हम मंदिर के भीतर में जाते हैं तब इस मंदिर के नीचे शिवलिंग से साक्षात्कार करने का अवसर है वह प्राप्त होता है। आज से करीब करीब 35-40 वर्ष पूर्व राजस्थान रतनगढ़ का तातेड़ परिवार इस स्थान पर आता है। उनके साथ में एक बच्चा जो अचानक शिवलिंग के पास जाते हुए वहाँ पर एक कुआं है, उस कुएं के अंदर गिर जाता है। वह कुआं कितना गहरा है किसी को भी पता नहीं है और वह बच्चा पानी के साथ बहुत दूर तक बह जाता है। परिवार वाले समस्या में ग्रसित हो जाते हैं। अब क्या किया जाए, बच्चा है वह जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। वो अपने कुल देवता को याद करते हैं और आश्चर्य चमत्कार होता है। तातेड़ परिवार के जो कुल देवता है वो यहाँ पर प्रकट होते हैं और उस बालक को खींचकर बाहर ले आते हैं। आज हमारे को उस चमत्कारिक स्थान के ऊपर आने का यह दुर्लभतम अवसर है वह प्राप्त हुआ है। आज इस स्थान पर लाने के लिए हमारे को जो प्रयास किया गया है वह भी अपने आप के अंदर एक गजब का प्रयास है। रायपुर से भाई मनोज अग्रवाल यहाँ पर हमारे को लेकर आया और यहाँ का कोचर परिवार है वो लेकर आया है। तो आज रुपेश जी कोचर इस मेहनत के लिए धन्यवाद के पात्र हैं और यह स्थान इसी तरह से आस्था, श्रद्धा, विश्वास का केंद्र बिंदु बना रहेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।